ऑलराइट, तो अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मिडिल रिएक्टिव मेटल्स को। ठीक है, अभी हमने लो रिएक्टिव को देखा था, अब हम देखेंगे मिडिल रिएक्टिव को। तो यूजुअली ये जो होते हैं कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कंबाइंड स्टेट एज सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ठीक है, या तो सल्फाइड्स में होंगे या कार्बोनेट में होंगे। सेकंड हम क्या करेंगे, इनको कन्वर्ट करेंगे पहले, कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करेंगे, वही ऑक्साइड में कन्वर्ट करने से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करने में काफी इजी रहता है। तो बस दो प्रोसेस हम यूज करते हैं यहाँ पे, रोस्टिंग, रोस्टिंग में होती है हमारी एक्सेस एयर, एक्सेस ऑफ एयर, एंड कैल्सिनेशन, जहां पे हमारी एयर जो होती है लिमिटेड एयर होती है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा रोस्टिंग की एज वेल एज कैल्सिनेशन की। रोस्टिंग, (2ZnS प्लस 3O2). ठीक है, मोस्टली 3O2 ही आता है रोस्टिंग के लिए, बट ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। इन मैनी केसेस 2ZnO प्लस 2SO2। ठीक है, तो हमने इसको रोस्ट करा, सल्फाइड से क्या बन गया, जिंक का ऑक्साइड। हमने देखा था ना कि जो सल्फाइड है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। जब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, अब हम यूज करेंगे कैल्सिनेशन का प्रोसेस। यहाँ पे एयर हमारी क्या होती है, लिमिटेड एयर होती है। तो ZnCO3 को हमने हीट किया, देन वी विल गेट ZnO प्लस CO2। ठीक है, ये जिंक का सल्फाइड था, ये जिंक का कार्बोनेट है। इट इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड, इट इज जिंक कार्बोनेट। इसको जो हमने हीट करा तो CO2 हमारी अलग हो गई, और यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, जिंक का ऑक्साइड। अब दोनों जगह पे हमें जिंक का ऑक्साइड मिल गया। अब हम करेंगे यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ZnO प्लस हमने कार्बन लगा दिया यहाँ पे, तो क्या होगा भाई, ये CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, जिंक ने हमारी ऑक्सीजन लूज करी है, मतलब जिंक क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। और कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करी है, इसको मिली है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन का री आ जाता है और ऑक्सीडेशन को ऑक्स आ जाता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं ऐसे। ऑलराइट, तो अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मैंगनीज को। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैंगनीज, Mn। तो इसके लिए हमारे पास है मैंगनीज का ऑक्साइड। अब जब भी ऑक्साइड होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, 3Mn प्लस 2Al2O3 प्लस डेल्टा। डेल्टा का मतलब है यहाँ पे हीट बहुत सारी रिलीज हुई है। अब तक हमको हीट देनी पड़ रही थी, मतलब हमने रिएक्शन पढ़ी थी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में जब रिएक्शन में हीट की नीड होती है, मतलब यह हीट एब्जॉर्ब होती है, बट एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें क्या करना है, पिछले जो टॉपिक्स वगैरह है उन सबको लिंक करते हुए चलना है, जिससे हमें रिकॉल करने में थोड़ा इजी हो एग्जाम में।
नाउ आयरन को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम। आयरन भी हमारा मिडिल रेंज में आता है रिएक्टिविटी की सीरीज में, Fe2O3 प्लस 2Al 2Fe प्लस Al2O3, इसमें भी हमारी बहुत सारी हीट रिलीज होती है। ठीक है, इसको हम थर्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं। थर्मिट रिएक्शन, ठीक है। जो हमारी रेलवे लाइंस होती है ना, उसमें जो पटरी को हमें जोड़ना होता है, तब हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे साइड में, थर्मिट रिएक्शन is used for joining railway lines। या रेलवे ट्रैक्स। ठीक है, तो अब हमने कौन से देख लिया, मैग्नीज को देख लिया हमने कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, आयरन को देख लिया। पीछे वाली थी हमारी एंडोथर्मिक, क्योंकि उसमें हमें हीट देनी पड़ रही थी। ये दोनों हमारी कौन सी जाएंगी, एक्सोथर्मिक। और इस वाली को हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन, क्योंकि जब भी हम एल्युमिनियम और Fe को रिएक्ट करवाते हैं तो बहुत सारी हीट निकलती है, तो वो बहुत सारी हीट निकलने की वजह से वो थर्मिट रिएक्शन कहलाते हैं। ओके, तो हमें एक्सट्रैक्ट करना है हाईली रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनको हम करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। एक बार मैं इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस समझा देता हूँ क्या होता है। वी हैव two rods, one is called cathode and another is called anode। ठीक है, इनको हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई देते हैं। तो कैथोड जो होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और एनोड जो होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। यहाँ पे हम डालते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता हो सकता है, जैसे NaCl। अगर हमें Na और Cl को, सोडियम को अलग अलग करना है तो हम इसमें NaCl डाल सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये होगी हमारी एनोड और ये होगी हमारी कैथोड। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराएंगे तो NaCl जो क्या होगा, वो Na पॉजिटिव आयन में एंड Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को या नेगेटिव को? ऑब्वियसली पॉजिटिव को, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो जो भी हमारा सोडियम होगा या मेटल होगा वो हमारा कहाँ आ जाएगा, कैथोड पे। और जितनी भी हमारी इम्प्योरिटीज होगी एंड क्लोरीन, वो सब कहाँ आ जाएगी, एनोड पे। ठीक है, क्योंकि एनोड पे है नेगेटिव चार्ज और इस सप्लाई दी गई है पॉजिटिव टर्मिनल की। इज इट क्लियर? दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पे हम हाईली रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, सोडियम का पॉजिटिव आयन और कैथोड से मिलता है इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपस में कंबाइन होकर ये पूरा Na बना लेता है। एंड एनोड पर होती है हमारी Cl नेगेटिव। ठीक है, Cl नेगेटिव जब एनोड पर जाती है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती है, क्योंकि वहां पर होता है पॉजिटिव चार्ज और वहां बनती है क्लोरीन गैस। इज दैट क्लियर? अब इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम करते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। एनरिचमेंट में क्या होता है, जितनी भी ऐसी इम्प्योरिटीज हैं जो हम हाथ से हटा सकते हैं या धो के हटा सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर, जिससे कि हम एक्सट्रैक्शन थोड़ा और इजीली कर सकते हैं। कि जैसे मान लो अगर मिट्टी विट्टी चिपकी हुई है तो उसे हम धो के हटा सकते हैं, हाथ से हटा सकते हैं, एक्सेट्रा। नाउ अब आएगा हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो हम कॉपर, जिंक एक्सेट्रा मेटल्स में इसको यूज कर सकते हैं, Ag, Au एक्सेट्रा। तो वही मेटल जो होगा हमारा कैथोड की साइड पे आ जाएगा, और जो एनोड होगी हमारी वहां पे इम्प्योरिटीज आ जाएंगे। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं एनोड मड।
इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, जो भी मेटल है उसको एनोड की साइड पे हम एक तरह से रखते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी फ्री मेटल्स होते हैं वो हमारे कहाँ पे कलेक्ट होते हैं, कैथोड साइड पे, और एनोड साइड पे हमारी बस इम्प्योरिटीज रह जाती है जिसको हम बोलते हैं एनोड मड। मड मतलब मिट्टी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोरोजन। हम अर्लियर इस टॉपिक को ही पढ़ चुके हैं, दोबारा देखते हैं। ठीक है, कोरोजन में क्या होता है, सिंपली मेटल का होता है ऑक्सीडेशन, मतलब मेटल में ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है। जैसे सिल्वर है, सिल्वर में अगर हम सल्फर को ऐड कर दें तो वो हो जाएगा हमारा सिल्वर सल्फाइड, ठीक है, जो कि हमारा ब्लैक कलर में होगा। ऐसे ही अगर कॉपर जो है वो Cu से कंबाइन होकर क्या बनाती है, कॉपर कार्बोनेट, जो कि होता है हमारा ग्रीन कलर में। एंड आयरन, आयरन जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो बनाता है उसका आयरन ऑक्साइड, जो कि रेडिश या ब्राउनिश कलर कह सकते हैं उसे हम, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, या रस्ट। इज दैट क्लियर? सिल्वर का जो कोरोजन होगा तो वो ब्लैक कलर में होगा। हमने देखा होगा चांदी की पायल वगैरह होती है या चांदी की अंगूठी होती है सिल्वर की, तो वो कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका कोरोजन हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो गई, थोड़ी सल्फर उसमें मिक्स हो गई है। कॉपर में जब भी हम CO2 मिलाते हैं, जब कॉपर का कोरोजन होता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, कभी ऑब्जर्व करना, कॉपर की कोई भी चीज़ अगर रस्ट हो रही है, ख़राब हो रही है, पुरानी चीज़ है कॉपर की, तो वो थोड़ी ग्रीनिश कलर की हो जाती है। ठीक है, तो उस पर चूरा चूरा होता है वो उसका कार्बोनेट होता है। आयरन पे हमने देखा है जो जंग लगती है, रस्टिंग, वो ब्राउनिश कलर की होती है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है प्रिवेंशन। हाउ कैन वी प्रिवेंट इट? ठीक है, अब इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कोरोजन को? तो इसके अलग अलग मेथड है। पेंटिंग देखा होगा, कुछ कुछ लोग साइकिल के रिम वगैरह पे पेंट कर देते हैं। ठीक है, उसका जो व्हील होता है ना साइकिल का, इधर रिम जो होता है ये दिस, जिससे कि उस पर जंग ना लगे। और क्या कर सकते हैं हम? ऑयलिंग, ग्रीसिंग। साइकिल अगर ले, साइकिल की चैन पे हम ग्रीस लगा देते हैं, बाइक की चैन पर ग्रीस ऑलरेडी होती है, कार में ग्रीसिंग होती है, तो वो किस लिए होती है? ऑयलिंग, ग्रीसिंग, जिससे उस पर कोरोजन ना हो। ऑयलिंग, ग्रीसिंग। गैल्वेनाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग एक तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से होता है। इसमें हम क्या करते हैं जो भी जिस मेटल को भी हमें गैल्वेनाइज करना होता है, गैल्वेनाइज का मतलब है उस पर एक लेयर चढ़ा देना। अब जैसे मान लो कोई चीज़ आयरन की है और हम चाह रहे हैं उस पर कॉपर की या सिल्वर की या किसी भी ऐसे सब्सटेंस की लेयर चढ़ा दें जिससे वो प्रोटेक्ट रहे, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग। एंड एलॉइंग, एलॉइंग मतलब किसी और मेटल को या किसी और एलिमेंट को उसमें कंबाइन कर देना। जैसे हम आयरन है, आयरन में जब भी हम कार्बन मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है? स्टील बन जाती है। और हमने देखा है स्टील पे यूजुअली जंग नहीं लगती है, रस्टिंग नहीं होती है। रस्टिंग किस पे होती है? आयरन पे होती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। इस वीडियोस का पर्पस सिर्फ यही है कि आप इससे एक चैप्टर का ओवरव्यू ले लें, एक आइडिया बन जाए माइंड में इस चैप्टर का। उसके बाद आपका भी काम खत्म नहीं होता है, यू हैव टू रीड द चैप्टर फ्रॉम NCERT। ठीक है, उसके बाद ही आप कंप्लीटली इसको समझ पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।